नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 4 दिसंबर 2023 और यहाँ पे 5 दिसंबर 2023 के लिए मंगलवार ट्यूसडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं है। सारे वीडियोज एजुकेशनल पर्पज के लिए, इसके लिए ध्यान रखें आप। तो सबसे पहला स्टॉक जो लेकर आ रहा हूँ आपके सामने में, उसका नाम है IRCTC यानी इंडियन रेल टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देखिए 15 मिनट का चार्ट देखें तो ये फ्लैग पैटर्न नहीं है, ठीक है, इसको आप फ्लैग पैटर्न नहीं बोल सकते, एक पेरेंट पैटर्न है। अब यहाँ पे देखिए इस पैटर्न में क्या है कि नजदीकी एरिया जो है आपका ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस ट्रेन लाइन का जो नजदीक का एरिया है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर में ही निकलने के बाद आपको बाइंग की तरफ में जाना चाहिए। अगर आप बाई साइड जाते हैं तो 723 रुपए के ऊपर की एक बाइंग बनती है 723 के ऊपर। तो जब ये इस एरिया के ऊपर निकलेगा तो फिर आप एक इसमें मूवमेंट अपर साइड का बन सकता है। इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 718 718 का होगा और जो टारगेट होगा वो 728 728, दूसरा 733 733 और तीसरा 738 का होगा, यानी कि 738 रुपए का 738। और अगर मान लीजिए ऊपर नहीं जाके ये पहले ही कंडीशन से नीचे आने लग जाए तो फिर आपको सेल साइड का ध्यान रखना है और सेलिंग करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये सपोर्ट एरिया। इसके नीचे आता है 717 717 के नीचे, 717 के नीचे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस 722 722 का लेके चलेंगे और टारगेट होगा 712 712, दूसरा टारगेट 707 और तीसरा टारगेट 702 702 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है दोस्तों। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। इंडियन रेल टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन ये पहला स्टॉक है। और सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और उसका नाम आपके सामने लेकर आता हूँ। उसका नाम है गोदरेज सीपी। देखिए जबरदस्त स्टॉक है, फार्मा का FMCG का लीडर स्टॉक है, बहुत ही जबरदस्त। मूवमेंट को समझते हैं और एक प्राइस चैनल, ये कौन सा है, प्राइस चैनल। ये पहली कैंडल है, डाउन आया लेकिन एक प्राइस चैनल में ट्रेड करता हुआ एक आया स्टॉक। अगर ये प्राइस चैनल के अपर रेंज में अगर सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है तो एक मूवमेंट करेगा, अदरवाइज इस प्राइस चैनल के डाउनफॉल में आता है, नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन करता है तो फिर सेल साइड जाएगा। तो ऊपर के साइड का अगर लेवल ध्यान रखें तो 1045 आता है, 1045, 1045 के ऊपर खरीदेंगे। स्टॉप लॉस 1039 रुपए का 1039 का लेके चलेंगे। जो टारगेट होगा वो 1051 का, दूसरा टारगेट 1057 1057 का और तीसरा टारगेट 1063 1063 रुपए का 1063 का। और अगर इनकेस ये ऊपर की तरफ नहीं जाए, नीचे की तरफ में आ जाए तो चलिए इसको पहले मैं 63 लिख दूं। हाँ, अगर ये नीचे की तरफ आ जाए तो फिर सेल साइड में जाएंगे और सेलिंग का जो लेवल होगा कुछ इस प्रकार से होगा। सेल का लेवल जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तब तो सेल करेंगे हम लोग 1037 के नीचे, सेल बिलो 1037। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1043 का होगा 43 का, और जो टारगेट होगा वो 1031 रुपए 1031 का, और जो पहला सेकेंड टारगेट होगा 1025 का 1025 का, तीसरा 1019 1019 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। सेकेंड स्टॉक के बाद अब जो थर्ड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है आपके सामने में, नाम बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, छोटे प्राइस ज्यादा मीडियम प्राइस है, बर्जर पेंट। बर्जर पेंट इंडिया की बात करें तो देखिए जबरदस्त तरीके का एक बॉक्स पैटर्न बना रखा है। आप ध्यान से देखें 15 मिनट के कैंडल में ना ये ऊपर जा पाया ना नीचे, मार्केट में इतना मूवमेंट आने के बाद भी एक बॉक्स में फंस गया। तो अगर इस बॉक्स के ऊपर निकलता है बर्जर पेंट, सिलेक्शन रीजन है बॉक्स, 590 के ऊपर एक बाइंग आएगा, बाय 590, स्टॉप लॉस 586 586 का, और जो टारगेट होगा वो 594 94, 598 98 और 602 602 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ को ब्रेक करता है, नीचे वाला एरिया तोड़ता है, तो हम लोग सेल साइड जाएंगे यहाँ से। तो सेलिंग का जो लेवल आएगा वो 583 के नीचे, सेल बिलो 583। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 587 587 का, और जो टारगेट होगा 579 579, दूसरा 575 575 और तीसरा 571 571 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक्स के सिलेक्शन रीजन और लेवल टारगेट की बात कर लिया। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लीजिए, उसके बाद ही ट्रेड करिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।